हेलो माय डियर सोल बीइंग्स एंड वेलकम टू दिस न्यू रीडिंग। इस नई रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम जानेंगे हाउ योर मैरिज इज़ गोइंग टू बी। आपकी शादी कैसी होगी? इज़ इट गोइंग टू बी अ लव मैरिज और इज़ इट गोइंग टू बी एन अरेंज मैरिज? ओके, तो इसी क्वेश्चन का आंसर हम आज की रीडिंग के थ्रू जानेंगे। तो हमेशा की तरह 3 फाइल्स होने वाली हैं इस रीडिंग की। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे चूज़ करना है तो वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही इन 3 पिक्चर्स में से किसी भी एक पिक्चर को आप चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। आप अपनी फाइल को चूज़ करिए और फिर देखते हैं आपकी रीडिंग के थ्रू आपके क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आता है। ओके, व्हाट्सअप पाल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आता है। ओके, जिन भी लोगों ने पाल नंबर 1 को चूज़ किया है, हाउ देयर मैरिज इज़ गोइंग टू बी। Pile number 1, we got one card, Queen of Pentacles. क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्योंकि नंबर 1 पे आया है तो ये यही चीज़ शो कर रहा है कि फ़िलहाल आपका ध्यान अपने करियर पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू योर मैरिज और योर लव लाइफ। ओके, आप अपने करियर पे पूरा फोकस कर रहे हो। आप बिजनेस कर रहे होंगे शायद, या जॉब भी कर रहे होंगे, या अपने पैशन को फॉलो कर रहे होंगे, बट आपका मेन जो अभी फोकस है वो है खुद को वेल इस्टेब्लिश करना, खुद को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। आपका सारा ध्यान इस वक्त करियर पे है। एंड ऑल्सो विद क्वीन ऑफ पेंटिकल, यू वांट समवन हु इज़ रेडी टू सपोर्ट यू इन योर ड्रीम्स, इन योर गोल्स। आपको एक ऐसा ही पर्सन चाहिए जो जैसा भी हो लेकिन आपको आपके ड्रीम्स में, आपके गोल्स में सपोर्ट करे, आपका साथ दे। उस पर्सन के साथ मिलकर आप कुछ कर सको, या उस पर्सन को आप अपने पैशन बता सको, अपने ड्रीम्स बता सको, अपने गोल्स बता सको कि मुझे ये करना है, मुझे वो परस्यू करना है, मैं अपने फ्यूचर में ये करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, और वो पर्सन आपको सपोर्ट भी करे। वो आपको रोके ना, या आपके आगे रिस्ट्रिक्शंस ना लगा दे, लिमिटेशंस ना लगा दे कि नो तुम ये नहीं कर सकती हो या कर सकते हो, या तुम वो नहीं कर सकते हो। नो, यू वांट अ पार्टनर हु सपोर्ट यू, हु विद होम आप इक्वली हर एक चीज़ को कर सको। ओके, what else? Pile number 1, wow, 9 of Pentacles. Pile number 1, आपको अपनी आज़ादी से बहुत प्यार है और आपका इस वक्त फोकस अपने करियर पे इसीलिए भी है कि इन केस समटाइम्स फैमिली प्रेशर की वजह से कह सकता है, क्योंकि कभी कभी कुछ मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ऐसा होता है जहाँ पे फैमिली प्रेशर की वजह से हमारी मैरिज करवा दी जाती है, बट वी डोंट फील गुड इन दैट मैरिज। हम उस मैरिज में, उस शादी में अच्छा फील नहीं करते। हमको बहुत केज्ड फील होता है कि हमको बस एक जगह बंद करके रख दिया है या रिस्पॉन्सिबिलिटी से बांध के रख दिया है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हम खुद पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट हम खुद के गोल्स को आगे परस्यू नहीं कर पा रहे हैं, हमको परमिशन ही नहीं मिल रही है, हमको हर चीज़ को करने से रोका जा रहा है, हमारे ऊपर बहुत सारी बंदिशें लगाई जा रही हैं या बहुत सारी लिमिटेशंस लगाई जा रही हैं। और आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे अपनी आज़ादी से बहुत प्यार है, आपको हर एक चीज़ अपने हिसाब से करना पसंद है, आपको खुद को टाइम देना बहुत अच्छा लगता है, खुद की हॉबीज़ को टाइम देना आपको बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत फ्री सोल हो, फ्री स्पिरिटेड पर्सन हो, आपको अपनी आज़ादी से बहुत प्यार है। दैट्स वाई आई थिंक इस मोमेंट में आप अपने करियर पे बहुत ध्यान दे रहे हो कि इन केस अगर आपको कोई ऐसा पर्सन मिल गया जो आपको बहुत बांध के रख रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, आपके पास इतने रिसोर्सेस हो कि आप उस इंसान को छोड़ के चले जाओ, आप उस इंसान पे डिपेंडेंट ना हो कि नहीं बिकॉज ऑफ मनी और बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस मुझे इस पर्सन पे डिपेंडेंट रहना होगा, इस पर्सन की बातें सुननी होगी, इस पर्सन के हिसाब से चलना होगा। नो, अगर मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाऊंगी या बन जाऊंगा तो मुझे इस पर्सन के ऑर्डर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस पर्सन पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बहुत अभी इस वक्त अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो। पाइल नंबर 1, स्पेशली यू आर डूइंग समथिंग जो आपके दिल के बहुत करीब है। वो कुछ भी हो सकता है, जो भी चीज़ आप करना चाहते थे, आप अपने किसी गोल को फॉलो करना चाहते थे, किसी ड्रीम को फॉलो करना चाहते थे, बट इट इज़ समथिंग जो आपके दिल के बहुत करीब है। इस चीज़ से आपको प्यार है। ये जो भी चीज़ आप अपने करियर में इस वक्त कर रहे हो या जिस चीज़ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ओके, या आई फील
इफ़ यू आर अ गर्ल, स्पेशली अगर आप एक फ़ीमेल है, तो यू वांट योर पार्टनर कि वो आपको अपने ड्रीम्स को फॉलो करने की परमिशन दें या अलाउ करें, और रेस्ट्रिक्शन ना लेकर आए कि नहीं तुम्हारी अब शादी हो गई है तो अब तुमको केवल घर को संभालना है। नो, यू वांट कि मुझे अपने पैशंस को भी फॉलो करना है, मुझे मेरी हॉबीज़, मुझे मेरे शौक़ पूरे करने हैं। ओके, यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है, और इस मोमेंट में आप, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, पाइल नंबर 1 अगेन सबसे रेजोनेट होना हो, बट आप जैसे ये चाह रहे हो कि आपको, आप खुद से बहुत संतुष्ट हो इस वक्त, आपको अपने अंदर कोई कमी महसूस नहीं होती है, आप खुद से बहुत प्यार करते हो, आप खुद की हर एक खुशी को पूरा कर रहे हो, हर एक खुशी का ध्यान दे रहे हो। तो आपको सच बोलूँ तो केवल यही चीज़ डराती है कि मैं ये चीज़ ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज एक ना एक एज पर आई हैव टू गेट मैरिड, या मेरी फैमिली मेरे ऊपर प्रेशर डालने लग जाएगी। सो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर, शायद इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, कि वो जो पर्सन होगा वो इस काबिल हो कि वो मुझसे मेरी फ्रीडम ना छीने, मुझसे मेरी आज़ादी ना छीने। ओके, मेरी मेरी वर्थ उसे पता हो। यहाँ पर ये क्लियरली ये मैसेज दिख रहा है कि इस वक्त यू आर दैट हैप्पी सिंगल पर्सन, आप खुद में बहुत खुश हो, आप किसी के लिए तरस नहीं रहे हो या डेस्परेट नहीं हो। यू जस्ट वांट टू नो कि जब भी ये चीज़ आएगी मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ का ये मैरिज का चैप्टर ओपन होगा, तो आई मीट द राइट पर्सन जिसके साथ मैं एक और बेटर लाइफ बना सकूं। ओके, आपको ट्रैवलिंग का भी शौक़ हो सकता है, घूमने फिरने का, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है। किसी को हाइकिंग का शौक़ हो, काइंड ऑफ स्टफ। बहुत फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे, बहुत फेमिनिन एनर्जी। ओके, व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 1? पाइल नंबर 1 की शादी कैसी होगी? वाओ, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। मैं इसका एक क्लैरिफायर लेना चाहूँगी, 5 ऑफ पेंटिकल का क्लैरिफायर। यहाँ पे कितनी पेंटिकल की एनर्जी है? पाइल नंबर 1, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 9 of pentacle, and then we have 5 of pentacle. सो पाइल नंबर 1, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें झेली हैं, और बहुत सारी चीज़ें अकेले झेली हैं। ओके, आप बहुत सारी ट्रॉमा से गुजरे होंगे, या बहुत सारे हैवी पास्ट के साथ आपने डील किया होगा। पास्ट में ऐसी सिचुएशंस हुई होंगी जो अच्छी नहीं थी, नेगेटिव थी, ऐसे एक्सपीरियंसेस आपने झेले होंगे, और उसकी वजह से डेफिनेटली एक जो चीज़ कमाल की हुई है वो ये है कि अब आपको पता है आपकी वर्थ क्या है। यू नो हु यू आर एंड यू नो व्हाट यू डिजर्व। ये क्लियर है आपके माइंड में, और इसीलिए आई फील कि आपके ज़्यादा रिलेशनशिप भी नहीं रहे होंगे, या आप रखते नहीं होंगे, बिकॉज कि कोई नहीं है इसलिए किसी को भी चूज़ कर लो रिलेशनशिप के लिए। यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। यू आर लाइक, जो मेरे लेवल का होगा मैं केवल उसे चूज़ करूँगी या करूँगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो इट्स ओके, मैं अपने में खुश हूँ। मैं डेस्परेट नहीं हूँ कि नहीं कोई इंसान ला कर दो मुझे। नो, आई एम फाइन, मैं खुद में खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ अपने साथ। सो आई वॉन्ट अ पार्टनर जो मेरे लेवल को मैच करे, क्योंकि आपने अपनी वर्थ पहचान ली है, आपका ग्लो अप भी हुआ होगा। आप पहले जैसे दिखते थे 5 साल पहले, और अब जैसे दिखते हो बहुत डिफरेंस होगा। पाइल नंबर 1, ठीक है, आउटर ब्यूटी में नहीं, इनर ब्यूटी में भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, बहुत और ज़्यादा अट्रैक्टिव हुए होंगे, आपका बात करने का ढंग भी बहुत बदला होगा, और अब आप काफ़ी चार्मिंग हो गए हो, और ये सब हुआ है उन डार्क एक्सपीरियंसेस की वजह से। सो यू वांट अ पर्सन जो कदर करे इन सब चीज़ों की, क्योंकि आपको एक ऐसे पर्सन के साथ डील नहीं करना है, एक ऐसे पार्टनर के साथ डील नहीं करना जो आपका फॉरएवर पार्टनर है, जिसके साथ आपको पूरी लाइफ बितानी है, बट देन वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, बट देन उससे आपके हमेशा कलेश हो रहे हैं, बट देन उसकी और आपकी सोच मैच नहीं हो रही है, बट देन वो आपकी कदर नहीं कर रहा है। नो, यू डोंट वांट दैट काइंड ऑफ पर्सन, एंड आई डोंट फील कि आप यहाँ पर ये सुनने आए हो कि आपको लव मैरिज ही चाहिए, आपको अरेंज मैरिज ही चाहिए। नो, यू जस्ट वांट वो कोई भी पर्सन हो, बट वो मेरी कदर करे, मेरी वैल्यू करे, ओके, और मुझसे मेरी फ्रीडम ना छीने, मुझे मेरी इस फेमिनिन एनर्जी में बैठे रहने दे। ओके, वाओ, पाइल नंबर 1, and just be like this,
सीरियसली अगर आपको कोई कहता है ना कि तुम्हारे स्टैंडर्ड्स बहुत बड़े हैं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करो, मत करो, क्योंकि आपकी तीनों कार्ड्स में यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी आई है। दैट मीन्स कि आपकी मैनिफेस्टेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। अगर आप बिलीव करते जाओगे कि येस यू डिज़र्व दिस काइंड ऑफ पर्सन और आपको वो मिल भी सकता है, मैं कह रही हूँ कि वो मिल जाएगा। तो अगर आसपास के लोग आपको ये भी कहते हैं ना कि तुम्हारे स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, थोड़ा कम करो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करो, उनको कहो अगर आप मेरे स्टैंडर्ड मैच नहीं कर पा रहे हो, इट्स ओके, वो आपका प्रॉब्लम है, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, दैट्स इट। व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 1? पाइल नंबर 1 की शादी कैसी होगी? 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सोड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप। ओके, पाइल नंबर 1, आपने अपनी लाइफ में बहुत कलेश, बहुत झगड़ा, बहुत टॉक्सिसिटी, बहुत लड़ाई झगड़े देखे हैं, अपनी फैमिली में देखे हो या फ्रेंड सर्कल में देखो हो, आई डोंट नो, बट बहुत स्ट्रेस वाले इन्वायरमेंट में आप रहे हो। एंड यू वांट कि आप जिस पर्सन के साथ डील करो उसमें इमोशनल मैच्योरिटी हो, उसको पता हो कि कहाँ पे चुप रहना है, कहाँ पे एडजस्ट करना है, कहाँ पे अपना पॉइंट रखना है और कहाँ पे सामने वाले की बात को सुनना है, समझना है। और आप एक वैसे ही पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो। विद द किंग ऑफ कप्स, विद द 6 ऑफ पेंटिकल, मैं एक ही चीज़ कहूँगी यहाँ पे, पाइल नंबर 1, ये लव मैरिज नहीं है, ये डेस्टाइन्ड मैरिज है। ये जो पर्सन है ये आपको आपके मैनिफेस्टेशन से मिलेगा। आप जिस भी तरीके के पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो ये ठीक वैसा ही पर्सन होगा। हो सकता है ये लव मैरिज ना हो सकता है इस पर्सन से आप 3 साल पहले मिलो और तब जाकर आप मैरिज करो, ऐसा सीन ना हो सकता है ये आपको किसी पार्टी में मिल जाए, हो सकता है ये आपको किसी ट्रिप पे मिल जाए, हो सकता है ये आपको किसी फैमिली मेम्बर के थ्रू मिल जाए। बट ये जो भी पर्सन होगा, इवन इफ it's more so like 70% arrange and 30% love marriage, बट ये जो भी पर्सन होगा ये आपकी मैनिफेस्टेशन की देन है, ये आपके अच्छे कर्मों की देन है, आपकी जो आपने जिस इंटेंशन से अपने लिए विश रखी है ये ठीक वैसा ही पर्सन है। इस पर्सन में इमोशनल मैच्योरिटी है, ये बिजनेसमैन हो सकता है, ओके, ये वेल्दी भी बहुत होगा, रिच होगा, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको चाहिए था, बैलेंस हो, इक्वल गिव एंड टेक हो, आपके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपे ना, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए, वैसा ही पर्सन नहीं होगा। ये इनफैक्ट आपसे पूछेगा, अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मुझसे पूछो, आई विल बी ओपन टू हेल्प यू, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू, ओके। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपके ऊपर थोपने के बजाय ये एक ऐसा पर्सन होगा जो आपसे पूछेगा कि अगर आपके ऊपर काम का प्रेशर ज़्यादा है तो आप मुझसे हेल्प मांग सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो अगर आपको किसी चीज़ में हेल्प चाहिए, फील फ्री टू आस्क मी, ओके। ये पर्सन बहुत काइंड है, पाइल नंबर 1, और आपकी जो पर्सनालिटी है ना, आप थोड़े यू नो बिकॉज यू नो योर वर्थ, और आपने इतनी सारी चीज़ों के साथ डील भी किया है, तो आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी कैट पर्सनालिटी है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? कैट पर्सनालिटी मतलब एक पर्सन जो हर किसी के साथ बात नहीं करता, एक पर्सन जिसकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रेट है, एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा हा ही हो नहीं करता। मैं कैसे समझाऊँ? सी देयर आर 2 काइंड ऑफ पीपल, राइट? एक डॉग पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, कैट पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं। डॉग पर्सनालिटी वाले वो लोग होते हैं जो हर किसी के साथ बहुत एकदम से चिल कर लेते हैं, बट यू आर समवन जो थोड़े रिजर्व है, जो थोड़ा सोच समझ के बोलता है, सोच समझ के फ्रेंडशिप करता है। यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। डार्क फेमिनिन एनर्जी है आपकी, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया था। लेकिन जो ये दूसरा पर्सन है ये बहुत स्वीट है, बहुत जेंटल है, बहुत वो पपी जैसा नेचर होगा इसका, ओके। इनकी आइज़ भी बहुत शाइन करती होंगी, ओके। इनकी पर्सनैलिटी आपसे डिफरेंट है, और हो सकता है जब आप पहली बार इन्हें देखो आपको लगे ये कैसा इंसान है, ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का नहीं है, बट द मोमेंट आप इनसे इंटरेक्ट करना शुरू करोगे यू विल रियलाइज़ कि आप उस इंसान को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दोगे,
उस इंसान के हैबिट्स को लेकर, उस इंसान के बिहेवियर की वजह से, उस इंसान के एक्शंस की वजह से, वो कितना काइंड है, वो उसको कितनी परवाह है लोगों की, वो कितने अच्छे से हर एक डिसीजंस लेता है, उसके अंदर कोई रश नहीं है, उसके अंदर कोई ईगो नहीं है, वो बहुत काम नेचर का पर्सन है, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, उसका खुद के इमोशंस पे बैलेंस है। अगर आप गुस्सा हो तो वो पर्सन आपको सुनेगा, ना कि अपने ईगो की वजह से आपके ऊपर और चिल्लाएगा या आपके ऊपर और क्वेश्चन उठाएगा। तो मे बी इट कैन हैपन दैट जब आप उससे फर्स्ट टाइम देखो अपने फ्यूचर स्पाउस को या जिस पर्सन से आपकी मैरिज होनी है, यू माइट स्टार्ट मेकिंग जजमेंट कि अरे ये तो ऐसा होगा वैसा होगा, ये तो मेरे टाइप का नहीं है, नो नो नो। बट द मोमेंट यू विल स्टार्ट टॉकिंग टू दैट पर्सन यू विल रियलाइज ओ माई गॉड, ये पर्सन जैसा मैंने सोचा था उससे भी बहुत बेटर है। आई डोंट फील दिस इज़ अ लव मैरिज, आई फील दिस इज़ एन अरेंज मैरिज। बट ये अरेंज मैरिज बहुत टिपिकल अरेंज मैरिज नहीं है कि दो लोग एक दूसरे को बिल्कुल जानते नहीं हैं और उनको बस सीधा शादी करवा दी उनकी। नो, इट्स लाइक आप एक दूसरे को जानोगे बट वो बहुत लंबा टाइम पीरियड भी नहीं होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? कह सकते हो 70% अरेंज एंड 30% लव, ये उस टाइप की मैरिज है, पॉइंट नंबर 1। बट अगेन आई एम सेइंग, कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। जिस इंटेंशन से, जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस इंटेंशन से, जो पॉइंट्स लिख कर के मुझे मेरे स्पाउस में ये सारी चीज़ें चाहिए, उन्हें बरकरार रखो। उसमें से कोई भी पॉइंट काटो मत, क्योंकि इस पर्सन में वो सारी चीज़ें होंगी। ओके, पॉइंट नंबर 1। लेट्स सी व्हाट एल्स। चैनल मैसेजेस देखते हैं। स्पिरिट टीम, पॉइंट नंबर 1 के लिए कुछ चैनल मैसेजेस। 1 मोर प्लीज। चलो, 2 और आ गए हैं, इट्स ओके। ओके, सो नंबर 1 पर है डू नॉट शेयर योर इन्फॉर्मेशन। इस पर्सन से अगर आप खुद से मिलोगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने इन्हें कहीं देखा, इन्होंने आपको अप्रोच किया, कोई भी चीज़, जब तक आप अपने माइंड में क्लियर नहीं हो जाते, इस पर्सन के बारे में किसी को बताना मत। अपने फ्रेंड्स के साथ डिटेल में शेयर करना कि ओ आज मैं ऐसे पर्सन से मिली, ये सारी बातें हुई। नो, फ्रेंड्स के साथ शेयर मत करना, फैमिली के साथ शेयर मत करना, बिकॉज हो सकता है वो आपको अगेन आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ डालने की कोशिश करे कि नो ये तो तुम्हारे बिल्कुल लायक नहीं है, तुम्हारे टाइप का नहीं है, ना 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 नो। खुद पहले श्योर होने की कोशिश करना, 1 बार बात करके, 2 बार बात करके, 3 बार बात करके इस पर्सन से खुद श्योर होने की कोशिश करना। और जब आप श्योर हो जाओगे, आपकी जजमेंट बन जाएगी, तब जाकर दूसरों को इस चीज़ के बारे में बताना। ओके, और ज़्यादा आप अपनी लाइफ के सीक्रेट्स दूसरों को बताया भी मत करो। मुझे लगता है बहुत लकी पर्सन हो, बहुत ब्लेस्ड हो, इसलिए लोग शायद आप पे बहुत नज़र लगा देते हैं। पॉइंट नंबर 1, तो ज़्यादा शेयरिंग मत करो अपनी इन्फॉर्मेशन की। जब कोई काम बन जाए तब आप बता सकते हो कि हाँ मैंने ये चीज़ करी या वो चीज़ अचीव कर ली है, लेकिन अगर किसी चीज़ की अभी आप प्लानिंग ही कर रहे हो, उसके बारे में ज़्यादा शेयर मत करो। ओके, देन वी हैव यू आर परफेक्ट, वी लव यू। आपके फ्यूचर स्पाउस की नज़रों में आप एक परफेक्ट पर्सन होंगे। तो जो आपकी आइडेंटिटी पे या आपकी वर्थ पे जितनी बार क्वेश्चन किया है ना लोगों ने कि तुम ऐसे दिखते हो, तुम ऐसे दिखते हो, तुम्हें कोई टैलेंट नहीं है, तुम्हारी कोई वर्थ नहीं है, आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए आप एक परफेक्ट पर्सन होंगे। ओके, देन वी हैव स्पिरिचुअल अवेकनिंग। यस, इस पर्सन से मिलने के बाद आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। आप और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, और ज़्यादा आपको ट्रूथ पता चलेगा, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बन जाओगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा। ओके, एंड यू नो व्हाई समटाइम्स दिस हैपन्स, क्योंकि जब हमें हमारी लाइफ में कोई बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है ना, हम तभी भी गॉड की तरफ जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, बिकॉज वी फील वेरी ग्रेटफुल। ये देखो, हर किसी ने मना करा था, हर किसी ने ना बोला था, बट मुझे ये चीज़ मिल गई, सो ऑल थैंक्स टू यू। ओके, देन वी हैव फ्लावर गिफ्ट। तो ये पर्सन जब फर्स्ट टाइम आपसे मिले, ये आपको फ्लावर गिफ्ट कर सकते हैं, या वंस यू गेट मैरिड टू दिस पर्सन आपको बहुत ज़्यादा फ्लावर रिसीव हो, रैंडम डेज पे या आपके लिए फ्लावर लेकर आए, क्यूट लिटिल गिफ्ट्स ये आपको दें, ऐसा हो सकता है। देन वी हैव ईज योर रूटीन, डोंट स्ट्रगल। अगर आपके रूटीन में अभी आप ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हो, थोड़े से रिलैक्स होने की कोशिश करो, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालने की कोशिश करो, फेमिनिन एनर्जी में जाने की कोशिश करो। अगर आप इसलिए भी स्ट्रगल कर रहे हो कि जितना आप खुद को बिजी रखोगे उतना ज़्यादा आप इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचोगे, आपका माइंड इंगेज रहेगा, इट्स ओके। आप मेडिटेशन करो, आप किसी और
टेक्निक का सहारा लो खुद के माइंड को ईज़ करने के लिए, बट खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालो। तो अगर आपका रूटीन इस वक्त बहुत कंजस्टेड हो रखा है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप काम कर रहे हो एक दिन में, तो उसको थोड़ा सा ईज़ करो। ओके, एंड द फाइनल मैसेज इज़ फॉरगिव एंड लेट गो। यू नीड टू, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया था। तो पास्ट की जितनी भी यादें थी, पास्ट के जितने भी मेमोरीज़ हैं, उन्हें लेट गो करो। पास्ट के जितने भी लोग हैं उन्हें लेट गो करो। अगर आपको ये भी लगता है कि पास्ट में मैंने जिस टाइप के लोगों के साथ डील किया या जिस टाइप के एक्सपीरियंसेस के साथ डील किया, कहीं वो वापस रिपीट ना हो जाए, इस डर को भी जाने दो। ठीक है, जस्ट फॉरगिव एंड लेट गो। बस अपने मन में ये चीज़ लेकर आओ कि जो ये नेक्स्ट चैप्टर ओपन होगा, ये पास्ट से बहुत डिफरेंट होगा और बहुत अच्छा होगा, बहुत बहुत अबंडेंट, बहुत लव से भरा, काइंडनेस से भरा, प्यार से भरा, पीस से भरा, काम से भरा होगा, कामनेस से भरा होगा। ठीक है, पाइल नंबर 1। तो ये थी आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 1। आई होप ये रीडिंग आपको इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर लगी हो तो डू लाइक द वीडियो एंड जॉइन द चैनल। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड बाय। हेलो पाइल नंबर 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी कि आपकी मैरिज कैसी होगी। ओके, इज इट गोइंग टू बी लव मैरिज और इज इट गोइंग टू बी एन अरेंज मैरिज? Messages for pile number 2। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, उनकी मैरिज कैसी होगी? थैंक यू सो मच स्पिरिट टीम। वाओ, एस ऑफ सोर्ड, न्यू बिगनिंग। रिसेंटली आपके लाइफ में कुछ तो नया शुरू हुआ है। मे बी आपने अपने करियर में कुछ न्यू चूज़ किया है, मे बी आप किसी न्यू रिलेशनशिप में आए हो, मे बी आपको किसी का एक न्यू ऑफ़र आया है। ये भी हो सकता है कि आपके माइंडसेट में एक शिफ्ट आया है। शायद पहले आप ओपन नहीं थे इन चीज़ों को लेकर, लेकिन अब आप काफ़ी ओपन हो। ओके, बट कुछ तो नया शुरू हुआ है। ओके, एक न्यू बिगनिंग हुई है। व्हाट एल्स? द हर्मिट। हर्मिट अगर लव रीडिंग करी जाए तो हर्मिट बात करता है पास्ट लाइफ कनेक्शन की। ओके, एक ऐसा पर्सन के साथ आपका कनेक्शन होना जिनके साथ पास्ट लाइफ में भी आप किसी न किसी कनेक्शन में रह चुके हो। ओके, सो ऐसे में जो ये पर्सन होता है, ये कनेक्शन होता है, थोड़ा फेमिलियर हो जाता है। आपको ऐसा फील होता है फर्स्ट मीटिंग में ही दैट शायद आप इस पर्सन को पहले से जानते हो। ओके, बिकॉज ऑफ दैट पास्ट लाइफ कनेक्शन। मुझे ये ज़्यादातर आपका माइंडसेट फ़ील हो रहा है पाइल नंबर 2 कि आपके माइंडसेट में कोई ना कोई शिफ्ट आया है, आपकी सोच में कोई ना कोई चेंज आया है। ओके, और इस मोमेंट में यू हैव गिवन योर सेल्फ अ चांस। इट माइट हैपन कि पास्ट में लव रिलेशन कुछ ज़्यादा अच्छे ना रहे हों आपके, लेकिन आपने फिर भी जैसे खुद को एक चांस दिया है कि चलो एक और बार ट्राई करके देखते हैं। लेट्स सी इस बार लाइफ में कौन आता है, क्या उसके साथ वो एक सक्सेसफुल कनेक्शन बिल्ड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ओके, आई ऑल्सो फील आप इस वक्त बहुत सरेंडर के वाइब में हो। यू लाइक जो होगा जैसा होगा आपको मंजूर है। आपकी खुद की कोई टर्म्स और कंडीशंस नहीं है इतनी यूनिवर्स के लिए या डिवाइन के लिए। आप ज़्यादा शायद कुछ मैनिफेस्ट भी नहीं कर रहे हो। देन वी हैव 8 ऑफ सोर्ड। ओके, ये 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? पाइल नंबर 2 आपकी एनर्जी काफ़ी हैवी लग रही है। द डेथ, वाओ, द मून, पेज ऑफ सोर्ड। आई फील आप एक बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर आए हो पाइल नंबर 2, बहुत टाइम के बाद। ये भी हो सकता है कि वो कनेक्शन बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका था, लेकिन मेंटली आप अभी भी उस कनेक्शन से अटैच थे, उस पर्सन से अटैच थे। आपके साथ जो सिचुएशंस हुई, जो एक्सपीरियंसेस हुए, फिर चाहे वो पेनफुल ही क्यों ना थे, आप कहीं ना कहीं उनके बारे में रोज़ सोचते थे, आप अटैच थे। और इस चीज़ से बाहर आप अब आ रहे हो। अब आप वो अपने अंदर उस
रेडीनेस को लेकर आ रही हूँ कि ओके फाइन, मेरा पास्ट बहुत गंदा था, बहुत टॉक्सिक था, बहुत नेगेटिव था, बट मैं फिर भी एक चांस देना चाहूँगा अपने फ्यूचर को, गॉड को, यूनिवर्स को, टू सी कि अब जो पर्सन आएगा वो कैसा होगा। आई फील आप बहुत एक बुरे रिलेशनशिप में रहे हो, ओके और उसका सबसे बड़ा साइन ये हो सकता है कि आप बस उस रिलेशनशिप में गोल गोल घूम रहे थे, उसमें कमिटमेंट नहीं था, उसमें चीज़ें आगे प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, सेम बातों पे झगड़े, सेम बातों की वजह से सेपरेशन, सेम बातों की वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, और आप उस लूप में घूमते 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 थक चुके थे, फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, और आपको लग रहा था कि मैं इसी में अटक कर रह गई हूँ या रह गया हूँ, एंड आई हैव टू वॉक आउट फ्रॉम दिस, मुझे इस चीज़ से बाहर जाना होगा, क्योंकि इस चीज़ में कोई प्रोग्रेशन नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है, आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ मैं, ओके तो आप वो चेंज लेकर आए हो, अपने खुद के माइंड में भी चेंज आप लेकर आए हो, अब आप थोड़ा रेडी फील कर रहे हो कि या आई फील आपकी डिमांड नहीं है पाइल नंबर 2। आप ये रीडिंग इसलिए नहीं देख रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी लव मैरिज ही हो या आपकी अरेंज मैरिज ही हो, नो यू लाइक आई एम रेडी, जो होना है हो जाए। अब बहुत सरेंडर वाइब में बैठे हो, आपको इस तरीके से धोखा मिला है या आपकी एक्सपेक्टेशंस को इस तरीके से सामने वाले ने या कुछ लोगों ने दबाया है कि अब आपने एक्सपेक्ट करना ही छोड़ दिया। आपने बोला मैं जितना एक्सपेक्ट करूँगा कि मेरे साथ ये हो जाए वो हो जाए, उतना ही मुझे दुख होगा, क्योंकि वैसा कुछ नहीं होगा। और एक जो पैशन होता है ना हमारे अंदर कि हाँ यार मेरी शादी कैसी होगी, लव होगी, अरेंज होगी, किसके साथ होगी, वो पैशन अब आपका ख़त्म हो चुका है। ये लाइक बस हो जाए, जिसके साथ होनी है हो जाए। ओके, एक कार्ड अपने आप फ्लिप हुआ है और देखो कौन सा कार्ड है, टावर। बहुत बड़ा चेंज आया है, हो सकता है किसी पर्सन को लेकर आपको क्लैरिटी मिल नहीं रही थी कि पर्सन चाहता क्या, इस पर्सन की रियल इंटेंशन क्या है मेरे लिए, और आप फंस के रह गए थे उसके साथ। शायद वो आपको बहुत मैनिपुलेट करता था, बातों से आपको ऐसा फील करवाने की कोशिश करता था कि हाँ उसे आपकी बहुत परवाह है, आपका और उसका कोई फ्यूचर हो सकता है, बट उसके एक्शन बिल्कुल भी वैसे नहीं होते थे, और आप उसके साथ फंस के रह गए थे, ना आप यहाँ के रहे ना आप वहाँ के रहे। और जैसे ही ये चीज़ आपको समझ आई, आपने बहुत बड़ा डिसीजन लिया, और शायद आपने खुद ही अपनी लाइफ में टावर मोमेंट लेकर आया, आपने इस चीज़ को ख़त्म करा, अब मैं और इस लूप में नहीं फंसी रहूँगी या फंसा रहूँगा, और आपने खुद को आज़ाद किया। आई थिंक वो एक कार्मिक रिलेशनशिप था फॉर श्योर। ओके तो करेंटली आपके माइंड में जो भी पर्सन है जिसके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, या सेपरेशन चल रहा है, या ब्रेकअप ही हो गया है, नो कि वो जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, वो पर्सन आपका फॉरएवर पार्टनर नहीं था, उस पर्सन की इंटेंशन कभी आपके साथ फॉरएवर वाली नहीं थी। तो अगर आपने उसको छोड़कर आगे बढ़ने का प्रण लिया या डिसीजन लिया, वेल डन पाइल नंबर 2, आपने एकदम सही चीज़ करी है। वो इंसान आपको केवल ड्रेन कर रहा था, आपको थका रहा था, दैट्स इट। What else? Pile number 2. Two of Cups, beautiful. Pile number 2. Lovers. Knight of Pentacle. King of Pentacle. क्या बात है. Empress. तो अब क्या हो रहा है पाइल नंबर 2? अब हो रहा है सोलमेट का स्वागत, सोलमेट की एंट्री। आपकी लाइफ में अब आपका सोलमेट आने वाला है। बेशक ये शख्स आने में थोड़ा सा टाइम लगाए, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल आया है, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल से ज़्यादा कमिटेड कोई नहीं होता। ये पर्सन अगर ऑफर लेकर आ रहा है ना, हो सकता है ये टाइम लगा ले आने में, लेकिन अगर ये आ गया तो ये वापस नहीं जाएगा, ये चीट नहीं करेगा, ये धोखा नहीं देगा, ये लॉयल होगा, डिसलॉयल्टी नहीं दिखाएगा। ये वो पर्सन है। और यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स आना मतलब क्या ही बोलूँ मैं। सी द लवर्स, द 2 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 2, आपकी शादी आपके सोलमेट से होने वाली है, और ये एक लव मैरिज होगी, ठीक है जी हाँ, ये लव मैरिज होगी। ये पर्सन आने में टाइम ज़रूर लगाएगा, लेकिन ये जब आएगा आप इतने श्योर हो जाओगे कि इस पर्सन से मिलने के बाद और आपके मैरिज के बीच का जो टाइम पीरियड होगा वो बहुत शॉर्ट होगा। हो सकता है 6 महीने में ही आप इस इंसान से शादी कर लो, हो सकता है 3 महीनों में ही आप इस इंसान से शादी कर लो, बिकॉज इस इंसान के आने के बाद यू विल नो कि यही वो पर्सन है। और ये पर्सन खुद बहुत कमिटेड एनर्जी में आएगा, मतलब बिकॉज आपके पास नाइट ऑफ पेंटिकल ही नहीं बल्कि किंग ऑफ पेंटिकल भी आया है, और दोनों ही
कार्ड कमिटमेंट की बात करता है, दोनों ही कार्ड बात करते हैं इमोशंस के ग्राउंड होने की, वो चीज़ जो टिक पाए, वो चीज़ जो उथल पुथल ना हो या ऊपर नीचे ना हो या ऑन ऑफ ना हो, समझ रहे हो, आज आया कल गया, परसों आया उसके बाद गया, वो वाली सिचुएशन नहीं है। ये है टिक जाना किसी चीज़ का, ग्राउंडेड हो जाना किसी चीज़ का, तो ये पर्सन बहुत लॉयल होगा आपकी तरफ और बहुत श्योरिटी से आपकी तरफ आएगा। अगर आप ना भी बोलोगे तो ये पर्सन वापस नहीं जाएगा, बल्कि आपको मनाएगा, खुद को प्रूव करने की कोशिश करेगा कि अगर आपको लग रहा है मैं आपके वर्थ इट नहीं हूँ, मैं प्रूव करूँगा, मैं आपके लायक बन के दिखाऊँगा। ये वो पर्सन है। वाओ पाल नंबर 2, ये कार्मिक पर्सन जो भी था, आप अगर इससे बाहर आ चुके हो, इस कार्मिक रिलेशनशिप से, वेल एंड गुड, नहीं आए हो बाहर आ जाओ। करंटली आपके माइंड में जो भी पर्सन है, ये आपका फ्यूचर स्पाउस नहीं है, ये वो पर्सन नहीं है जिससे आपकी मैरिज होगी, और ये कोई सोलमेट भी नहीं है, ये कार्मिक पार्टनर है, ये आपको बस फंसा के रखेगा अपनी बातों में। तो इस इंसान से बाहर निकलो, ओके। आपका जो सोलमेट है उसे आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं है, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 8 मंथ्स लग सकते हैं या 8 वीक्स लग सकते हैं, पाल नंबर 2, ओके। बट मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ, ऐसा होता है ना कभी कभी दैट व्हेन यू डू लव मैरिज, तो ज़्यादातर यही देखा गया है कि अच्छा वो लोग 10 साल के रिलेशनशिप में थे, फिर जाके उन्होंने मैरिज करी, या 3 साल के रिलेशनशिप में थे फिर मैरिज करी। यहाँ पे वो टाइम पीरियड बहुत कम है। इट्स लाइक उसकी एंट्री होने में तो टाइम लगा, सोलमेट की एंट्री होने में तो टाइम लगा, बट जब वो आया, आप उसको लेकर इतने श्योर हुए कि विदिन 3 मंथ्स और विदिन 6 मंथ्स आपकी उससे शादी हो गई। आपको 1 साल तक वेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि आप इतने श्योर थे उस पर्सन के बारे में। उस पर्सन ने इतना अच्छे से अपने आप को प्रूव किया, आपके लायक बना। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज यही है कि इस वक्त अगर आप किसी कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हो, उसे छोड़ो, क्योंकि आपका सोलमेट आ रहा है, एंड यस दिस इज गोइंग टू बी अ लव मैरिज। ये पर्सन खुद आपकी तरफ आएगा, एंड आई फील इस वक्त ये पर्सन अपने करियर पे ध्यान दे रहा है, ओके, क्योंकि ये चाहता है कि जब ये आपको ऑफ़र दे तो वो स्टेबिलिटी के साथ ऑफ़र दे, इसके पास कुछ हो आपको ऑफ़र देने के लिए, आपके साथ फैमिली बनाने के लिए, फ्यूचर बनाने के लिए, इतने रिसोर्सेज हो, इतना मनी हो, इतने फाइनेंस हो, ओके। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी सुपर रिच। ये एक बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, और इवन इफ दे आर इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो एक अच्छी खासी पोजीशन पे हो सकते हैं, ओके। मुझे बैंकर वर्ड सुनाई दे रहा है, मे बी फॉर सम पीपल, बट या दिस पर्सन इज गोइंग टू ट्रीट यू लाइक अ क्वीन। पाल नंबर 2, अगर आप मेल भी हो तो दिस पर्सन इज गोइंग टू ट्रीट यू लाइक अ किंग, ओके। ब्यूटिफुल पाल नंबर 2, छोड़ दो इस वक्त जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो उसे छोड़ दो, ब्लॉक करो, इग्नोर करो, उसे भाड़ में जाने दो। यू डोंट डिजर्व इट। कोई बहुत बढ़िया पर्सन आने वाला है, चेंज लेकर आ जाओ, खुद ही लेकर आ जाओ, चाहिए ही नहीं मुझे पर्सन, ओके। व्हाट एल्स, चैनल्ड मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2, इतने सारे नहीं, चलो 5 चैनल मैसेजेस चाहिए। Two more please. Okay, thank you. ओके, पाइल नंबर 1, पहला आपके लिए मैसेज आया है, डू नॉट रिपीट द मिस्टेक। गलती नहीं करनी। और कौन सी गलती है? अगर ये पर्सन वापस आने की कोशिश करेगा, ये कार्मिक पर्सन, और आपसे सॉरी बोलेगा कि मुझसे गलती हो गई, अब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आप अपना दिल पिघला कर दे दोगे कि इट्स ओके, तुमने मेरा दिल तोड़ा, कोई बात नहीं, वापस आ जाओ, फिर से दिल तोड़ लो। ये नहीं करना। थोड़ा सा अवेयर होने की कोशिश करो, देखो उस पर्सन के पैटर्न क्या है। मैं लिखकर बोलती हूँ उस पर्सन के पैटर्न क्या होंगे। वो गलती करता होगा, वो ऑफ मोड में चला जाता होगा, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो जाता होगा, वो पर्सन अपना टाइम लेता होगा ताकि आपका गुस्सा शांत हो सके, और कुछ टाइम के बाद वो वापस आता होगा, सॉरी बोलता होगा, आप उसे सेकंड चांस देते होगे, और वो फिर वही चीज़ रिपीट करता होगा। उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि वो केवल मुंह से सॉरी बोल रहा है, इन रियलिटी उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उसे वो गलत लगता ही नहीं है, इसीलिए वो बार बार वो सेम चीज़ रिपीट करता रहता है, और आप बार बार उसे चांस देते रहते हो। इस बार चांस नहीं देना, इस बार उसको उसके साथ एनर्जी एक्सचेंज करो ही मत। उसे एक्सप्लेनेशन भी मत दो, उसे जस्टिफिकेशन भी मत दो, उसे ये भी मत बोलो दैट आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। जस्ट ब्लॉक दैट पर्सन, जस्ट इग्नोर दैट पर्सन। दैट पर्सन इज़ नॉट वर्थ ऑफ योर एनर्जी।
वो आपके टाइम का 1% भी डिज़र्व नहीं करता, 1 सेकंड भी डिज़र्व नहीं करता, आपकी एनर्जी का 1% भी डिज़र्व नहीं करता। तो उसको बोलो शू निकल, ठीक है? बिल्कुल बात नहीं करनी है उस पर्सन से, बिल्कुल उसको एंटरटेन नहीं करना है, ओके? डू नॉट रिपीट द मिस्टेक। देन वी हैव डॉल्फिन स्पिरिट, फॉलो योर इमेजिनेशन। इस वक्त आप जितना क्रिएटिव हो सकते हो ना पाइल नंबर 2, बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी से आप बहुत थक गए हो, आप बहुत बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहे हो, कोई भी चीज़ आपको अच्छा महसूस नहीं करवा रही, कुछ काम करने का आपका मन नहीं होता, घूमने फिरने का मन नहीं होता, शॉपिंग करने का मन नहीं होता, अपनी हॉबीज़ पहले जो चीज़ें आप बहुत शौक से करते थे अब उन्हें करने का मन नहीं होता, क्योंकि आप बहुत थक गए हो, आप बहुत ड्रेन्ड फील कर रहे हो, बहुत बचा ही नहीं है कुछ ज़िंदगी में, ऐसा फ़ील कर रहे हो आप। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है धीरे-धीरे इसे लेकिन अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ो। कोई भी चीज़ आपको पसंद है, आपको कलरिंग करना पसंद है, कलर कर लो। कोई नहीं बोल रहा है आपको कि आप एक मास्टरपीस बनाओ, नो, सिंपल सा कलर के साथ कुछ करो, उससे भी बहुत हीलिंग वाइब मिलेगी आपको, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। आपको बुक्स पढ़ने का शौक है, आपको मूवीज़ देखने का शौक है, आपको घूमने फिरने का शौक है, कुछ शॉपिंग करनी है आप शॉपिंग कर सकते हो, कोई नई स्किल आपको सीखनी है, कुछ नया क्रिएटिव काम आपको करना है, प्लीज़ करो। आपको मेकअप करना पसंद है आप मेकअप करो, आपको फ़ोटोशूट करना पसंद है अपना फ़ोटोशूट करो, आपको फ़ोटोग्राफी पसंद है वो करो, कुछ भी करो, बट अपनी क्रिएटिविटी को वापस से ज़िंदा करो, ठीक है? ये पर्सन कौन होता है आपकी खुशियाँ छीनने वाला, ये आपको इतना दुख देने वाला, आपको इतना ड्रेन करने वाला? थोड़ा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आओ, खुद से कहो कि ये इस इंसान के लिए मैं अपना मूड ऑफ करूँ, इस इंसान के लिए बिल्कुल नहीं। वापस से खुश करो खुद को पाइल नंबर 2, क्योंकि बहुत सही पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, ओके? आप ही के लिए कार्ड शफल हुए हैं ना, आप ही ने ये पाइल चूज़ किया है। अगर ये सब आपके लिए नहीं होता तो आप कोई और पाइल चूज़ कर लेते, शायद ये वीडियो ही नहीं देख रहे होते। क्यों देख रहे हो? क्यों आपने ये पाइल नंबर 2 चूज़ किया? क्यों आप ही के लिए कार्ड्स आए 2 ऑफ कप्स के और लवर्स के? क्या मीनिंग होता है इनका? कुछ सोच समझ कर ही आए होंगे ना, कोई साइन ही दे रहे होंगे ना, तो बिलीव करो उस पर, ठीक है? ट्रीज़ कैन हील यू। अगर आपके आसपास ट्रीज़ है या पेड़ पौधे हैं, कोई गार्डन है, आप टाइम स्पेंड करो उस वहाँ जाकर, कोई पार्क है तो आप वहाँ जा सकते हो, और अगर आप कोई छोटा सा ट्रिप प्लान कर सकते हो नेचर के आसपास तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है? वो आपको हील कर सकते हैं, ठीक है? पाइल नंबर 2। उसके बाद है विजन बोर्ड। अगर आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो और आपको मैनिफेस्ट करना अच्छा लगता है तो विजन बोर्ड बनाकर भी आप अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आप विजन बोर्ड अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, ओके? देन वी हैव व्हाट इज़ इनसाइड यू विल बी अराउंड यू, अलाइन योर फ्रिक्वेंसी। तभी वो बोल रहे हैं क्रिएटिव हो जाओ। आप जितना खुद को वापस से खुश रखने की कोशिश करोगे उतना जल्दी जो आपका ये सोलमेट है ये आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी वही है ना, ये आपको खुश रखने के लिए आ रहा है। तो अगर आप अपने आप को खुश रखना स्टार्ट करोगे तो ये दोनों चीज़ें अलाइनमेंट में आ जाएंगी, और उस वजह से इसको आने में बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा, ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम है उस सैडनेस से बाहर निकलो, उस पास्ट की मेमोरीज से बाहर निकलो, उस इंसान के ख्यालों से बाहर निकलो, ठीक है? आप कॉर्ड कटिंग भी कर सकते हो अपनी पाइल नंबर 2। एंड देन वी हैव बोल्ड कैरेक्टर। मैंने आपको एग्जांपल किसका दिया था? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्या कहते हैं? बोल्ड क्वीन। उससे ज़्यादा बोल्ड टैरो में कोई और क्वीन नहीं है। वो बहुत ब्लंट है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है, उसे पता है वो क्या चीज़ है, उसे पता है उसकी वर्थ क्या है, उसे पता है वो कैसी दिखती है, उसके टैलेंट्स क्या है, उसकी स्किल्स क्या है। वो ज़्यादा प्रूफ नहीं करती रहती, और वो लोगों को कट ऑफ करने से डरती भी नहीं है, वो लोगों को उनकी रियलिटी दिखाने से भी डरती नहीं है, वो लोगों को ये बोलने से भी डरती नहीं है कि यू नो व्हाट, तुमने बहुत मेरा दिल दुखा दिया, मैंने तुम्हें बहुत चांस दे दिया, अब नहीं दूंगी मैं, इसलिए तुम निकलो। वो ये सब बोलने से भी नहीं डरती है। एंड यू शुड बी लाइक दैट क्वीन, यू हैव टू बी लाइक दैट क्वीन। आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2। ये पर्सन अगर वापस आता है, प्लीज़ आई एम बेगिंग यू, इसे अलाउ मत करना, बिल्कुल इसकी सुनना ही मत, ओके? बिकॉज आई फील दिस पर्सन इज़ वेरी गुड इन मैनिपुलेटिंग यू। ये आपको अपने झांसे में लाने में बहुत उस्ताद है, बहुत माहिर है, और आपको वो मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है। जिसको सुधरना होता है वो एक बारी में सुधर जाता है, लेकिन अगर कोई तीसरी बारी में भी नहीं सुधर रहा, चौथी बारी में भी नहीं सुधर रहा, दैट्स अ सिंपल मैसेज कि वो सुधरना ही नहीं चाहता है, वो बस आपको ऐसे ऐसे लटका के रखना चाहता है, ऐसे घुमाना चाहता है, ठीक है? तो हमें ये गलती नहीं करनी है पाइल नंबर 2, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर स्पाउस यूनिवर्स ने सेट किया है, आपका मतलब वो इस एनर्जी में है, उस एनर्जी में नहीं है। ये बहुत सीक्रेट एनर्जी होती है, बहुत डिवाइन एनर्जी होती है,
ठीक है, तो उस लल्लू राम को गुड बाय बोलो और उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। ओके, एक बहुत अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, तो इतनी सी थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप ये रीडिंग आपको इंटरेस्टिंग लगी हो, इससे आपको बहुत गाइडेंस मिली हो। अगर मिली हो तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड बाय। हेलो पाइल नंबर 3 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपकी मैरिज कैसी होगी। इज इट गोइंग टू बी लव मैरिज और इज इट गोइंग टू बी एन अरेंज मैरिज? ओके, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है उनकी मैरिज कैसी होगी, उनकी मैरिज कैसी होगी? पाइल नंबर 3, फाइनल शफल प्लीज। Pile 3. Okay, so we have, wow, the Sun card with the clarifier, the Tower. Interesting. अगर ये चीज़ रेजोनेट होगी पाइल नंबर 3 तभी लीजिएगा, और अगर नहीं होगी तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कोई तो पर्सन है जिसकी धमाकेदार एंट्री हुई है रिसेंटली आपकी लाइफ में, कोई पर्सन है जिसकी एंट्री आपकी लाइफ में हुई है। कुछ तो नया स्टार्ट हुआ है, कोई तो नया पर्सन है जिसने आपकी तरफ एक्शन लिया है, आपकी बात हुई है और ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था कि ये पर्सन, इस पर्सन ने मुझे ऑफ़र किया, या इस पर्सन ने मुझे डीएम किया, इस पर्सन ने मुझे टेक्स्ट किया, इस पर्सन का मुझे ऑफ़र आया है, ये पर्सन मुझे अप्रोच कर रहा है। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन कुछ हुआ है, कुछ बहुत धमाकेदार हुआ है। ओके, आप करेंटली किसी ना किसी पर्सन से बात कर रहे हो ऑन सोशल मीडिया, किसी की तो एंट्री हुई है और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। नंबर 3, या 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, ये अगर आप कहीं जॉब करते हो, आपके करियर में किसी का कोलैबोरेशन का ऑफ़र आया है, कोई फ्रेंड सर्कल से के थ्रू ही आप किसी से मिले हो कि आपकी फ्रेंड ने ही किसी और पर्सन को आपसे इंट्रोड्यूस करवाया, बट कोई है जिसकी आपकी लाइफ में एंट्री हुई है, जिसके साथ या तो अभी आप बात कर रहे हो या मिलकर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड। आपको उम्मीद नहीं थी कि ये वो पर्सन होगा जो आपकी तरफ पड़ेगा, बट हाँ, ये पर्सन है। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये बहुत जल्दी हो सकता है दैट यू मीट समवन आइदर थ्रू योर फ्रेंड्स, या जहाँ आप काम करते हो अपनी टीम के थ्रू, फॉर कोलैबोरेशन, फॉर टीम वर्क, फॉर समथिंग, फॉर बिजनेस पार्टनरशिप, फॉर करियर पार्टनरशिप, कुछ तो है। और ये जो भी पार्टनरशिप है या जो भी ऑफ़र है, इसमें ग्रोथ बहुत है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जुपिटर की होती है। तो अगर आपको किसी चीज़ का ऑफ़र आए, लव रिलेशनशिप में भी ना आए, बट जस्ट कि कोई आपके साथ मिलके किसी चीज़ के ऊपर काम करना चाहता है, उस चीज़ को येस बोलिएगा, उस चीज़ को एक्सेप्ट करिएगा। ओके, आपके करियर में भी इस चीज़ की वजह से बहुत फ़ायदा होगा। ओके, पाइल नंबर 3, व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 3? वी हैव द एम्प्रेस, 7 ऑफ पेंटिकल। हाँ, अगर आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हो और आप काफ़ी टाइम से चाह रहे थे कि आपके करियर में कुछ अच्छा हो, मनी आपकी तरफ आए, आपकी अबंडेंस बढ़े, आपकी सक्सेस बढ़े, आपकी ग्रोथ बढ़े, तो वो वेटिंग का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा। आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो कि अब जो भी ऑफ़र आपकी तरफ बढ़ रहा है, करियर में ही बढ़े या ऑलरेडी बढ़ चुका है आपकी तरफ, आपको किसी पार्टनरशिप का, किसी कोलैबोरेशन का, किसी टीम वर्क का, किसी फ्रेंडशिप का ऑफ़र आया है, उसे एक्सेप्ट करो। नहीं आएगा आगे जाकर समझ में तो रिजेक्ट कर देना, बट एकदम से रिजेक्ट मत करो, ठीक है? पाइल नंबर 3 की मैरिज किससे होगी? स्पिरिट टीम, करियर की मैसेजेस क्यों दे रहे हैं आप? लव के बारे में मैसेजेस दीजिए। पाइल नंबर 3 की मैरिज कैसी होगी? ये लव होगी या अरेंज होगी?
ये लव होगी या अरेंज होगी? 7 ऑफ सोड, नाइट ऑफ सोड, 10 ऑफ wands, एस ऑफ wands। ये तो क्लियर कट मैसेज है पाल नंबर 3। कोई पास्ट का पर्सन वापस आ रहा है। कोई पर्सन जो पास्ट में कोई ना कोई रीज़न होगा ना कि वो क्यों पास्ट का पर्सन बना है, करंटली आपकी लाइफ में नहीं है, आपके प्रेजेंट का हिस्सा नहीं है, पास्ट का हिस्सा है। तो वो जो भी इंसान है उसने कुछ गलती करी, धोखा दिया, झूठ बोला, लॉयल नहीं था, कमिटेड नहीं था, कुछ भी। वो पर्सन बहुत जल्दी वापस आ रहा है बिकॉज़ वो पर्सन थक गया है और वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहता है। ओके, ये पर्सन वापस आ रहा है या आ चुका है। शायद इसलिए ये चीज़ बहुत अनएक्सपेक्टेड भी है कि ये इस पर्सन से तो मेरी 5 साल पहले ही बात ख़त्म हो गई थी या 3 साल पहले ही बात बंद हो गई थी, ये क्यों वापस आया है? बट ये कोई पास्ट का पर्सन है जो वापस आ रहा है। वट एल्स? पायल नंबर 3 की शादी किससे होगी? पायल नंबर 3 की शादी किससे होगी? पायल नंबर 3 की शादी किससे होगी? नाइट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोड, 5 ऑफ सोड, 2 ऑफ कप्स। ओके, आपके लाइफ में दो लोग आ रहे हैं पाइल नंबर 3। एक तो पास्ट से कोई वापस आ रहा है और एक न्यू पर्सन है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है। अब पास्ट वाले पर्सन का अभी हम एनर्जी देखते हैं, लेकिन जो ये न्यू पर्सन है इसकी एनर्जी बहुत कमिटेड है। ये लॉयल है आपकी तरफ, ये श्योर है आपको लेकर, ये कमिटेड है आपकी तरफ। इसे पता है ये आपके पास क्यों आ रहा है, आपको लव के लिए अप्रोच क्यों कर रहा है, मैरिज के लिए अप्रोच क्यों कर रहा है, बिकॉज दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी विथ यू। तो जो ये न्यू पर्सन है ये कमिटेड है। ये तो फर्स्ट डे से ही आपको इसकी लॉयल्टी के बारे में पता चल जाएगा कि हाँ ये पर्सन बहुत श्योर है मुझे लेकर। लेकिन पास्ट की भी कोई एनर्जी वापस आ रही है और इन दोनों की वजह से आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है। आप इस एनर्जी में जा सकते हो, 5 ऑफ सोड की एनर्जी में कि मैं किसको चूज़ करूं। लेकिन एक चीज़ है कि इन दोनों में से एक तो जेन्युइनली आपका सोलमेट है। ओके, एक तो मतलब आपका सोलमेट है ही। लेट्स सी वो सोलमेट है कौन, आपको पहले ही बता देते हैं ताकि आपके लिए चूज़ करना ईजी हो जाए फाइल नंबर 3। लेकिन आपकी लाइफ में 2 लोग आ रहे हैं, एक पास्ट से एक फ्यूचर से। सोलमेट कौन है? ओके, 5 ऑफ कप्स, पास्ट के पर्सन की इंटेंशन क्या है? ओके, चीज़ों को मेंड करना चाहता है पास्ट का पर्सन, फिर से फिक्स करना चाहता है हर चीज़ को, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन चाहता है आपके साथ। और नया इंसान की द हैंग्ड मैन, कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, 9 ऑफ सोड। बॉटम है लवर्स। ओके, आई फील पाइल नंबर 3। मुझे एक और कार्ड लेने दीजिए क्योंकि मैं बिना खुद श्योर हुए आपको कोई श्योरिटी नहीं देना चाहती हूँ। आई फील जो ये नया पर्सन आ रहा है ये एक अरेंज मैरिज सेटिंग में आ रहा है। आपकी फैमिली इस पर्सन को इंट्रोड्यूस करने वाली है, ऐसा हो सकता है। ओके, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल कम्युनिटी की भी बात करता है, फैमिली की, कजन्स की, सिबलिंग्स की भी बात करता है। हो सकता है जो ये नया पर्सन आ रहा हो ये अरेंज मैरिज सेटिंग में आपसे मिल रहा हो, तो ऑब्वियसली वो लॉयल है, इसीलिए वो आपसे मैरिज के लिए अप्रोच कर रहा है। बट एनीवे, लेट्स सी, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इन लाइफ इज योर ओन ओपिनियन अबाउट योर सेल्फ। ओके, looking up gives light although at first it makes you dizzy। वाओ, इंटरेस्टिंग। पाइल नंबर 3, मुझे फ़िलहाल जो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं मैं वो आपको कहूँगी क्योंकि मैं क्यों फालतू में आपको झूठ कहूँ। मैसेज ये नज़र आ रहा है कि जो पास्ट का पर्सन था उसे फाइनली रियलाइज़ हो गई है उसकी गलती और वो आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहता है, वो आपके साथ चीज़ों को वापस से रीयूनियन में, रिकन्सिलिएशन में लेकर आना चाहता है। ओके, इसीलिए अगर आप उसे चांस देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। क्यों? क्योंकि जो न्यू पर्सन आ रहा है उसके साथ अरेंज मैरिज होने की संभावना है। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ नया पर्सन ख़राब है, नो, वो भी आपकी तरफ लॉयल है, वो भी आपकी तरफ कमिटमेंट है, वो फर्स्ट डे से ही श्योर होगा आपकी तरफ। बट ये चीज़ आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है पाइल नंबर 3, ठीक है।
जो पास्ट का पर्सन आ रहा है उसकी एनर्जी अब आपके लिए काफ़ी बेटर हो गई है, लेकिन अब ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो क्लियरली कह रहे हैं आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लव मैरिज चाहिए तो आप अपने पास्ट के पर्सन के साथ उस रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच सकते हो, इफ़ यू आर रेडी। अगर आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप उसे एक और मौका दे सको, एक और चांस दे सको, क्योंकि पॉसिबिलिटी है। वैसे तो उसकी एनर्जी अभी काफ़ी बेहतर हो गई है, बट ऐसा भी देखा जाता है कि जब हम कभी चांस दे देते हैं, एकदम से किसी को माफ़ कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं, तो वो पर्सन उस चीज़ को ग्रांटेड ले लेता है और वापस से वही पैटर्न्स दिखाने शुरू कर देता है, वापस से वही गलतियां दोहरानी शुरू कर देता है। तो अगर आप रेडी हो तो आप अपने पास्ट के पर्सन को एक और चांस दे सकते हो। अगर आप में इतनी एनर्जी बची है, वो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपकी तरफ बढ़ रहा है, और अगर आप उसे चूज़ करते हो तो आपकी लव मैरिज हो सकती है। और अगर आप उस पर्सन को रिजेक्ट करते हो तो एक न्यू पर्सन है जो आपको अपनी कम्युनिटी के थ्रू मिलेगा, आपके फैमिली के थ्रू, आपके सिबलिंग्स के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, या ऑफिस करियर के थ्रू वो पर्सन आपकी तरफ आएगा। एंड इट्स गोइंग टू बी लेस लव बट मोर सो अरेंज मैरिज। अगेन 30% लव लेकिन 70% अरेंज मैरिज। हो सकता है कि उस पर्सन के साथ आपकी अरेंज मैरिज हो, आपकी फैमिली उस पर्सन को ढूंढ कर लेकर आए आपके लिए, तो वो पर्सन की एनर्जी भी आपको लेकर कमिटेड है। वो बहुत डिफरेंट है आपके पास्ट के इंसान से। जिस तरीके का पास्ट का पर्सन था वैसे तो वो बिल्कुल भी नहीं है। रिच हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे भी होंगे, पावर अथॉरिटी उनके पास काफ़ी अच्छी होगी। उनके तरफ से भी लवर्स का कार्ड आया था, दैट मीन्स प्यार इक्वल होगा। लेकिन अगर आप उनको चूज़ करते हो तो ये अरेंज मैरिज हो सकती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। लव दोनों तरफ है, बस नाम एक को हम लव मैरिज दे रहे हैं, एक को अरेंज मैरिज दे रहे हैं, तब वो आपको चूज़ करना होगा पाल नंबर 3, क्योंकि दोनों ही लोग हैं जो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको अब केवल एक चीज़ पे ध्यान देना, आपकी खुद की ज़रूरतें क्या है, आपको किस टाइप का रिलेशनशिप चाहिए, आपको किस टाइप का फ्यूचर स्पाउस चाहिए, उसको लेकर अपना माइंड क्लियर रखना। और फिर चेक करना कि इन दोनों में से वो कौन सा पर्सन है जो सबसे ज़्यादा आपकी उस स्टैंडर्ड के साथ मैच कर पा रहा है, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे अप्लाई हो पा रहा है, खड़ा उतर पा रहा है, और आप उसे चूज़ करो ताकि वापस से कोई आपका दिल ना दुखा दे। ये एक एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है पाल नंबर 3। क्योंकि अगर ऐसा होता कि पास्ट का इंसान वापस से वैसी ही इंटेंशन के साथ आ रहा है तो मैं आपको साफ बता देती, बट क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया है, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड आया है, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल आया है, तो आई फील जैसे उस पर्सन का काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। उस पर्सन ने अपनी गलती रियलाइज़ करी है। अब वो कितनी गलती रियलाइज़ की है वी डोंट नो, और अगर आप उसे मौका देते हो और वो फिर से वापस से वो चीज़ दोहराता है, किसको पता। फ़िलहाल तो उसकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ आपकी मैरिज दोनों ही जगह हो सकती है। आपको अगर पास्ट के पर्सन को चूज़ करना है, आपकी स्पिरिट टीम उसके लिए भी रेडी है, और अगर आप न्यू पर्सन को चूज़ करना चाहते हैं तो वो उसके लिए भी रेडी है, पर चूज़ आपको करना है। आप नए इंसान को मौका देना चाहते हो, ये पास्ट के पर्सन को मौका देना चाहते हो। ठीक है, पाइल नंबर 3। यहाँ से कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। हमें 5 कार्ड्स चाहिए, 3 आ गए हैं, 2 मोर प्लीज़। Okay, so we have soon to be in relationship, single era closed। ये जो भी लोग हैं बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर अभी आप सिंगल हैं ऑब्वियसली, तो अब आप एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में आने वाले हैं। आपका सिंगल एरा क्लोज्ड होने वाला है। इस बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड करिएगा। ओके, आपका रिलेशनशिप अब आप रिलेशनशिप में आने वाले हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, नाउ द सेकेंड कार्ड इज़ हाई वैल्यू विमेन सेट बाउंड्रीज। आपको अपनी वही चीज़ जो मैंने कही, आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है। आपको अपने माइंड में क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 3 कि आपको कैसा पर्सन चाहिए। भूल जाओ कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, पास्ट से आ रहा है या फ्यूचर से आ रहा है। इस चीज़ को फ़िलहाल छोड़ो। खुद से पूछो आप किस तरीके के पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आप किस तरीके के पार्टनर को अपना स्पाउस बनते हुए देखना चाहते हो, और फिर इन दोनों पर्सन को जज करो कि आपकी जो लिस्ट है, आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो सबकी होती हैं, और उसके होने में कोई बुराई नहीं है कि अगर आप अपना स्पाउस ऐसा देखना चाहते हो, अपना पार्टनर ऐसा देखना चाहते हो, इट्स ओके। वो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो जो भी पॉइंट्स है, किस पर्सन के साथ सबसे ज़्यादा मैच कर पा रहे हैं, कौन सा पर्सन उन पॉइंट्स पे खड़ा उतर पा रहा है, उसे चूज़ करो। वही आपके लिए राइट डिसीजन होगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड में क्लैरिटी लेकर आनी होगी कि आपको कैसा पर्सन चाहिए, आप किस टाइप के पर्सन के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहते हो। पाइल नंबर 3। ओके, तो थोड़ी सी अपनी वैल्यू बढ़ाओ, बाउंड्रीज सेट करो,
ओके पूछो खुद से कि आपको किस तरीके का पर्सन चाहिए। मैजिक हैपन्स, मैजिक हैपन्स। जिस भी पर्सन को आप चूज़ करोगे वो आपके लिए अच्छा ही होगा। पाइल नंबर 3, अगर आप कह रहे हो कि मुझे पास्ट का पर्सन नहीं चाहिए, मुझे फ्यूचर का पर्सन चाहिए, जो न्यू पर्सन आ रहा है, बट मैं उस न्यू पर्सन को जानती नहीं हूँ या जानता नहीं हूँ, तो थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है, घबराहट हो रही है, इट्स ओके। आप ट्रस्ट कर सकते हो कि वो पर्सन आपके पास्ट के पर्सन से बिल्कुल डिफरेंट है। तो जितना आपके पास्ट के पर्सन ने आपको हर्ट किया है, धोखा दिया है, चीट किया है, डिसलॉयल रहा है, वो न्यू पर्सन नहीं होगा। वो पेन वो न्यू पर्सन नहीं देगा, ठीक है। बाकी बेसिकली अपने माइंडसेट को आपको पॉजिटिव बनाना होगा। पाइल नंबर 3, व्हाट इज़ इनसाइड यू विल बी अराउंड यू, अलाइन योर फ्रिक्वेंसी। सी अपनी फ्रिक्वेंसी को अलाइन करो। आप अंदर से खुद के बारे में जैसा फील करोगे कि मुझे ऐसा स्पाउस मिलेगा, मैं इस ऐसे स्पाउस के लायक हूँ, ऐसे पार्टनर के लायक हूँ, मेरी लाइफ मैरिज के बाद ऐसी होगी, तो आपको वही चीज़ें होती हुई दिखेंगी। लेकिन अगर आप खुद नेगेटिव सेल्फ टॉक करते रहोगे कि नहीं मैं डिज़र्व नहीं करता, पता नहीं क्या होगा, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, तो आपको वही होता हुआ दिखेगा। तो आपको थोड़ा सा अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। डू नॉट रिपीट द मिस्टेक, गलती मत करिएगा। अगर आप में से कुछ लोग चाह रहे हैं पास्ट के पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन करना, ये चलो एक और बार मौका देते हैं। पहले उस इंसान को परखो, ठीक है। उस इंसान को चेक करो क्या वो सच में बदल कर आया है या नहीं। बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन इज, जब आप किसी को छोड़ के चले जाते हो, उस पर्सन को रिग्रेट होता है क्योंकि वो आपको मिस करता है, वो अपने अंदर चेंजेस लेकर आता है। लेकिन जब आप उसे बहुत आसानी से वापस अपनी लाइफ में एंट्री दे देते हो, तो वो उस जो उसने नई चीज़ें सीखी, जो उसका न्यू वर्जन था, जो उसका ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन था, जो उसने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करी है, वो वर्जन उसका केवल 1 हफ्ते तक टिक पाता है और 1 हफ्ते के बाद वो वापस चीज़ें रिपीट करने लग जाता है। तो इसलिए आपको मेक श्योर होने की ज़रूरत है कि वो पर्सन बदल तो गया है, लेकिन जो वो बदला है वो उसको कंटिन्यू रखे, वो वापस से गलतियाँ रिपीट ना करने लग जाए, वापस से उसी पैटर्न में ना आने लग जाए। क्योंकि अगर वो वापस से उस पैटर्न में आएगा तो आपको फिर से हर्ट होगा, आप फिर से उन्हीं चीज़ों के साथ डील करते रह जाओगे जिसमें कोई प्रोग्रेशन नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं आंख बंद करके किसी पे भी ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जज करो। अगेन मैंने जो कहा, अपनी वर्थ बढ़ाओ, क्लैरिटी लेकर आपको किस तरीके का पर्सन चाहिए। और पास्ट का पर्सन जितना भी चेंज होकर आए, आपको कमिटमेंट दे, लेकिन फिर भी अगर कुछ कुछ चीज़ें आपको उसकी समझ नहीं आ रही, यू कैन रिजेक्ट। और अगर न्यू पर्सन में भी आपको कोई कमी महसूस हो रही, यू कैन रिजेक्ट दैट पर्सन एज वेल। तो चूज़ आपको करना है कि 2 लोग हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं और आप ही को चूज़ करना है कि आप किसको येस कहना चाहते हो, किसको नो कहना चाहते हो। आप जिसको चूज़ करोगे आपकी मैरिज उसी से होगी। सो मेक श्योर कि आप अपने लिए राइट डिसीजन लो, ठीक है। पाइल नंबर 3, फिलहाल मेरे पास इतने ही मैसेजेस थे आपको देने के लिए। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो और आप ऐसी और रीडिंग्स देखना चाहते हो तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड बाय।